So hello everyone, my name is Satyam and in this particular video I am going to discuss about the transistor. ट्रांजिस्टर क्या होता है, ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम लोग देखेंगे। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि आज का जो हमारा एजेंडा है वो क्या है कि आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन अबाउट द ट्रांजिस्टर, मतलब ट्रांजिस्टर क्या है, ट्रांजिस्टर की क्यों ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में बेसिक बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद बात करूँगा जंक्शन के बारे में कि जंक्शन ट्रांजिस्टर में क्या इंपॉर्टेंट होता है, जब आप रीज़न फाइंड आउट करते हो। उसके बाद हम लोग सेकंड टॉपिक पे जो पॉइंट पे आएंगे वो है पीएनपी एंड एनपीएन ट्रांजिस्टर। पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि दोनों का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। एनपीएन ट्रांजिस्टर को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, पीएनपी ट्रांजिस्टर को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, बीटा का मतलब क्या होता है, अल्फा का मतलब क्या होता है, और उसके बाद हम लोग करंट वगैरह कैसे इसमें कैलकुलेट करते हैं, मीटर करंट है जो फॉर्मूलाज है बेसिक, ठीक है। वही मैंने लिखा है कि पीएनपी एंड एनपीएन ट्रांजिस्टर विद देयर रिप्रेजेंटेशन एंड फार्मूलाज, ठीक, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। थर्ड जो हम लोग डिस्कस करेंगे यूज़ ऑफ बाइसिंग एंड रीजन ट्रांजिस्टर, कि ट्रांजिस्टर में बाइसिंग की इंपॉर्टेंट क्यों है और हमारा रीज़न का इंपॉर्टेंट क्यों है। जब आप ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर बनाना चाहते हो तो रीज़न की ज़रूरत पड़ती है, स्विच बनाना चाहते हो तो आपको उस तरह के आपको सर्किट का कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है, ठीक है, तो कि हम लोग कैसे उसको स्विच की तरह या एम्पलीफायर की तरह वर्क करा सकें, ठीक है। ये हम लोग थर्ड पॉइंट में देखेंगे। फोर्थ पॉइंट हम लोग देखेंगे कॉमन बेस, कलेक्टर या इमीटर, तीनों बार करेंगे। कॉमन बेस का मतलब क्या होता है, कॉमन इमीटर का मतलब क्या होता है, कॉमन कलेक्टर का मतलब क्या होता है, ठीक है। कॉमन का मतलब होता है कि जो भी कॉमन, जैसे कॉमन बेस की बात करूंगा तो आप बेस को क्या करो, ग्राउंड कर दो। इमीटर की बात करूंगा तो इमीटर को आप क्या, ग्राउंड कर दो। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो बेसिक जो मैंने बोला, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट हम लोग बात करेंगे एप्लीकेशन के बारे में। एप्लीकेशन क्या है, ट्रांजिस्टर का यूज़ होता है बीजेटी ट्रांजिस्टर के बारे में बात करूँगा, एफईटी में भी यूज़ होता है, मॉसफेट में भी यूज होता है। ट्रांजिस्टर के एप्लीकेशन का सीमॉस में यूज होता है। मतलब बात अगर करूँ सिंपल से तो आज के टाइम में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस है बिना ट्रांजिस्टर के यूजलेस है, क्योंकि हर एक चीज़ में ट्रांजिस्टर यूज़ होता है। आप सुनते हो जैसे कि सीमॉस है या बाई सीमॉस वगैरह जो आता है, मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर यूज़ किए जाते हैं। अभी जो लेटेस्ट आपका प्रोसेसर आता है माइक्रो प्रोसेसर, उसमें भी क्या होता है, बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर होता है, 2.4 बिलियन ट्रांजिस्टर। तो भाई ट्रांजिस्टर का जो एक साइज होता है वो उसके अंदर कैसे आता है ये भी आपको मैं समझाऊंगा, ठीक है। क्योंकि ट्रांजिस्टर का जो सबसे बड़ा एप्लीकेशन है वो इलेक्ट्रॉनिक्स के एरा में और खास करके डिजिटल के फील्ड में है, ठीक है। अगर आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स स्टडी करते हो तो बिना ट्रांजिस्टर के वो यूज़ मतलब नहीं पॉसिबल है, ठीक है। हम लोग ट्रांजिस्टर के हेल्प से ही आगे आईसी वगैरह मैन्युफैक्चर करते हैं, जो भी करते हैं, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हमारा एजेंडा जो है ये 5 पॉइंट्स हैं, इन सभी को मैं एक एक करके क्या करूँगा, डिस्कस करूँगा आपके साथ, ठीक है। तो आशा करूँगा आप वीडियो को पूरा देखना, कॉन्सेप्ट बहुत समझ में आएगा। अगर आपको लगता है कि इन सभी चीज़ों में से मैंने कोई भी चीज़ मिस किया, कमेंट में जाके आप मुझे बता देना, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको आंसर दे दूं या फिर मैं कोई और किसी और वीडियो में, बट मेरा जो कोशिश होगा कि कोई भी पॉइंट इसमें से छूटे ना, ठीक है। तो मैं इसके बारे में आपके साथ पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं फर्स्ट पार्ट में, व्हाट इज़ एन इंट्रोडक्शन अबाउट द ट्रांजिस्टर, ओके। सो हमारा फर्स्ट पार्ट है इंट्रोडक्शन। व्हाट इज इंट्रोडक्शन। देखो आप लोग क्या करना है, अगर आपको लगता है इंग्लिश या हिंदी कोई भी, आप क्या करना, कमेंट में जाके मुझे बता देना कि आप लोग किस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो। आई कैन टीच इन एनी लैंग्वेज, इधर इन हिंदी और इन इंग्लिश, ठीक है। वॉट एवर यू नीड यू कैन प्लीज कमेंट डाउन, ओके, इन द कमेंट बॉक्स। सो आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो इन इंग्लिश। इफ यू आर कंफर्टेबल इन हिंदी देन डोंट माइंड, इट्स माई मदर लैंग्वेज, सो आई कैन स्पीक एंड आई कैन टीच यू वेरी कंफर्टेबली इन हिंदी एंड ऑल्सो इन इंग्लिश, ठीक है। सो डोंट वरी about that the language, ठीक है। but if you have a problem then you can comment me, okay। so first is introduction. What is a transistor? So first thing, what is a transistor? A transistor is a semiconductor device, okay। a transistor is a semiconductor device or component that can use or act as a switch or amplifier, ठीक है। so transistor जो है हमारा वो क्या है, थ्री पिन का एक आईसी है, ठीक। इस 3 पिन का एक कंपोनेंट है जिसका कि बेसिक काम होता है कि सर्किट में जो आपका ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं उसमें क्या करना, चाहे तो वो एम्पलीफायर की तरह काम करेगा और या तो चाहे तो वो आपका स्विच की तरह काम करेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक ट्रांजिस्टर का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। देखो ट्रांजिस्टर बेसिक जो हमारा होता है, अगर मैं आपको बात करता हूँ तो हमारे पास ट्रांजिस्टर इस तरह के होते हैं। 3 पिन ट्रांजिस्टर की बात करता हूँ, 3 पिन, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर में हमारे पास बेसिक 3 पिन होते हैं, ठीक है। देखो मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये हमारे पास ट्रांजिस्टर है, ठीक है। दिस इज़ अ कलेक्टर, दिस इज़ अ बेस एंड दिस इज़ अ इमीटर, ठीक है। दिस इज इमीटर जंक्शन। अब देखो ये एरो कहाँ से निकल रहा है, एरो अंदर से बाहर आ रहा है ना, ठीक है। एरो कहाँ से आ रहा है, अंदर से बाहर आ रहा है। दिस इज योर एनपीएन ट्रांजिस्टर, ठीक है। दिस इज योर एनपीएन ट्रांजिस्टर, ठीक है। दिस इज योर एनपीएन ट्रांजिस्टर। अब देखो ट्रांजिस्टर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ट्रांजिस्टर क्या होता है, तो ट्रांजिस्टर इज एन transistor is an a 3-terminal semiconductor device that can act as an either in switch or in amplifier, ठीक है। या तो वो स्विच की तरह काम करेगा या तो वो एम्पलीफायर की तरह काम करेगा, ठीक है। तो ये एक ट्रांजिस्टर, अब इसकी आपको कॉन्फ़िगरेशन ऐसी करनी है जैसी आपकी रिक्वायरमेंट हो, बट मैं जहाँ तक आपको बताऊंगा कि 70% जो आपका ट्रांजिस्टर का यूज़ होता है वो यूज़ होता है एज अ स्विच,
कैसे स्विच की तरह काम करता है। जैसे कि आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हो या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आप स्टडी तो नहीं किया होगा, बट आप जब प्रैक्टिकली कंपनी वगैरह में आप जाते हो, मैंने तो काम किया, मुझे आइडिया है। तो जब वहाँ पे क्या होता है कि जब आप जैसे कि एक प्रोसेसर बनाते हो, ठीक है, तो प्रोसेसर जब आप डिज़ाइन करते हो वहाँ पे मिलियंस ऑफ या बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर यूज़ होते हैं। तो वहाँ पे ट्रांजिस्टर क्या होता है, एक स्विच की तरह काम करता है। आपको 0101 परफॉर्म कराना तो क्या होगा कि एक आपका जितने भी ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं वैसे आपकी कोडिंग करनी पड़ेगी, जिसके कारण क्या होगा, वो एक ट्रांजिस्टर ऑफ होगा, ऑन होगा, ऑन ऑफ 010110, इस तरह से क्या होगा, ट्रांजिस्टर ऑफ एंड ऑन करके आपका पूरा सिस्टम चलेगा, ठीक है। तो 70% मैंने आपको बताया कि स्विच के लिए यूज़ होता है। एम्पलीफायर एज पर द रिक्वायर्ड आपका यूज़ है, अगर आपकी जैसी रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार आप क्या कर सकते हो, एक ट्रांजिस्टर को आप स्विच की तरह भी ऑपरेट करा सकते हो, ठीक है, या एम्पलीफायर की तरह भी आप ऑपरेट कर सकते हो। ये हमारा बेसिक एनपीएन। अब देखो, अगर मैं इसको बोलता हूँ एनपीएन ट्रांजिस्टर है, अगर देखो इसका अगर मैं आपको थोड़ा सा इंटरनल बताता हूँ, देखो मैं केवल इंट्रोडक्शन वाला पार्ट बता रहा हूँ आपको, ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा ट्रांजिस्टर के डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा टारगेट ये है कि आपको बेसिक्स ट्रांजिस्टर के बारे में समझ में आए। आप ट्रांजिस्टर के अगर आप गेट वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप ट्रांजिस्टर की न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करते हो, जब मैं बाइसिंग के बारे में बात करूँगा या ट्रांजिस्टर रीजन के बारे में बात करूँगा तो मैं आपको और भी अच्छे से क्लियर बताऊँगा। तो मेरा पर्पस ये नहीं कि मैं बहुत आपको ट्रांजिस्टर के एकदम अंदर में आपको ले जा करके बता दूँ, एकदम फीलिंग करा दूँ, उतना नहीं, आपको बस एक आइडिया होना चाहिए। आप तो उतना आपको आइडिया काफ़ी अच्छा हो जाएगा। बट इस वीडियो को देखने के बाद कि आप ट्रांजिस्टर का कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हो, इंटरव्यू में आप बैठते हो, आप डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। तो देखो ये हमारे पास एक क्या है, ट्रांजिस्टर का मैंने एक लिया मटेरियल, ठीक है, दैट इज सिलिकॉन मटेरियल, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, सिलिकॉन मटेरियल, ठीक है। ये हमारा क्या है, दैट इज़ एन, दैट इज़ पी, दैट इज़ एन। अगर मैं एन पी एन ट्रांजिस्टर की बात करता हूँ तो ठीक है, देखो उसी तरह से यहाँ पे हो रहा है कि दैट इज़ एन, दैट इज़ पी, दैट इज़ एन, ठीक है। तो देखो आपका जो P है या जब आपका N है वो किससे कनेक्ट है, कलेक्टर से। तो मैं इस वाले टर्मिनल को बोल देता हूँ दैट इज़ कलेक्टर, ठीक है, दैट इज़ कलेक्टर। P जो है हमारा दैट इज़ बेस, P हमारा क्या है, बेस है, ठीक है, P हमारा क्या है, बेस है। और N जो अगेन है हमारा वो क्या है, एन जो है दैट इज़ इमीटर। तो ये हम क्या कर सकते हैं, इमीटर। अभी देखना है ऐसे डेफिनेशन चेंज हो जाएगा आपकी ट्रांजिस्टर की, ठीक है। यहाँ से क्या है ये हमारा दैट इज़ इमीटर। अब देखो होता क्या है बेसिक, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये हमारा एक जंक्शन हम बोल सकते हैं इसे, दिस इज अवर जंक्शन, ठीक है। ये हमारा क्या हो सकता है, एक जंक्शन हो सकता है, मैं इसे कलेक्टर जंक्शन मानता हूँ क्योंकि कलेक्टर से कनेक्ट है, तो दैट इज़ कलेक्टर जंक्शन। ये हमारा इमीटर से कनेक्ट है तो मैं इसे क्या बोल दूंगा, दैट इज़ इमीटर जंक्शन, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से आपका ट्रांजिस्टर का जो डेफिनेशन है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अभी तक मैं बोल रहा था कि ट्रांजिस्टर इज अ 3 टर्मिनल डिवाइस, ठीक है। अब 3 टर्मिनल डिवाइस दैट इज कलेक्टर, इमीटर एंड बेस। अब मैं क्या बोल सकता हूँ कि द ट्रांजिस्टर इज अ 3 टर्मिनल डिवाइस एंड 2 जंक्शन डिवाइस, ठीक है, जो कि आपका जंक्शन क्या है, एक कलेक्टर जंक्शन है और एक क्या है आपका इमीटर जंक्शन है। ये बेसिक दो आपके क्या है, जंक्शन है, ठीक है। तो आपका ट्रांजिस्टर का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, अ ट्रांजिस्टर इज अ 3 टर्मिनल डिवाइस एंड 2 जंक्शन, या 3 terminal and 2 junction device, that is the junction is your collector junction and emitter junction, and the terminals are what, that is collector, base and emitter junction. These are the 3 junction, so that are the 3 terminals consist in योर एन पी एन ट्रांजिस्टर। उसी तरह से अगर मैं आपको पी एन पी की भी बात करूंगा तो देखो होता है क्या, एन का मतलब क्या होता है, एन इज योर इलेक्ट्रॉन। एन क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है मतलब निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, निगेटिव चार्ज है मतलब इलेक्ट्रॉन्स है। पी आपके क्या है, होल्स हैं, ठीक है, पी आपके क्या है, होल्स हैं, ठीक है, पी आपके होल्स हैं। उसी तरह से ये भी एन क्या हमारा इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह से जब ये चलता है तो इन दोनों के बीच में, ठीक है, देखो यहाँ से एक आपका डिप्लीशन रीजन क्रिएट होगा, एक यहाँ से आपका डिप्लीशन रीजन क्रिएट होगा, ठीक है। तो इस तरह से जब आप सप्लाई देते हो तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि ये आपका इलेक्ट्रॉन्स और ये जो आपका होल्स हैं ये आपस में क्या करते हैं, ओवरलैप करना स्टार्ट करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है, करंट का फ्लो होता है। इसी के लिए हम लोग पढ़ते हैं कि आप 3 पिन में किसको करना, 2 पिन होता है तो हमें जेन्युइन पता होता है कि एक को ग्राउंड करना है, एक को सप्लाई देना, बट 3 पिन में आपको क्या थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है कि आप किसको ग्राउंड करोगे, किसको सप्लाई दोगे, किसको इनपुट दोगे, कहाँ से आप आउटपुट लोगे, ये सभी चीज़ें होती हैं। तो जब मैं आगे चल के इसके बारे में थोड़ा सा आपको ये समझाऊंगा कि कॉमन कलेक्टर, कॉमन बेस, इसके बारे में जब बात करूँगा तो आपको पता चलेगा वहाँ से कि हम किसको बेस करेंगे तो कब कहाँ से आउटपुट लेंगे, किसको इनपुट सप्लाई देंगे, वीसीसी। तो इन सभी चीज़ों की बात करूँगा, ठीक है। तो ये बेसिक हमारा क्या था, एन पी एन ट्रांजिस्टर, ठीक है। उसी तरह से अगर मैं बात आपको करता हूँ एन पी एन ट्रांजिस्टर को, देखो अगर और मैं थोड़ा सा इस चीज़ को हटाता हूँ और अगर इसकी मैं थोड़ा सी बात करता हूँ तो देखो होता क्या है, ठीक है, मैं इसको हटा रहा हूँ पूरा भी, ठीक है। देखो मैं आपको क्या कर रहा हूँ, एक एन पी एन ट्रांजिस्टर के लिए मैं क्या करता हूँ, एक आपको सिंबॉलिक सबसे पहले बनाता हूँ, ठीक है। देखो ये हमारा एक ट्रांजिस्टर है, दैट इज़ योर बेस, दिस इज़ योर इमीटर एंड दिस इज़ योर कलेक्टर, ठीक है। अब होता क्या है इसमें कि देखो जो एरो का डायरेक्शन होगा करंट वहीं से बाहर निकलेगा, ठीक है।
जैसे कि देखो यहाँ से बेस है, यहाँ से जो करंट जा रहा है दैट इज़ योर आई बी, मतलब बेस करंट। बेस करंट कहाँ से एंटर करेगा, बेस से एंटर करेगा, ठीक है। आपका एरो कहाँ जा रहा है, एरो आपका बाहर निकल रहा है ना, मतलब अंदर से बाहर जा रहा है। तो जो आपका मेन जो करंट आपका निकलेगा वो यहाँ से निकलेगा, दैट इज इमीटर करंट, ठीक है। ये कलेक्टर भी क्या करेगा, अंदर देगा सप्लाई, दैट इज योर कलेक्टर करंट, दैट इज योर आईसी, ठीक है। अब बात करता हूँ वोल्टेज। तो देखो जो करंट का फ्लो का डायरेक्शन होता है, ठीक है, अभी मैं एनपीएन और पीएनपी जब दोनों बता दूंगा आपको अभी, तो आपको और अच्छे से ये चीज़ क्लियर होगा। देखो तो ये जो क्या हो रहा है कि यहाँ से बेस से जो करंट सप्लाई जा रहा है अंदर और कलेक्टर से बाहर निकल रहा है, तो करंट के डायरेक्शन में जिसकी पोलरिटी होगी दैट इज वी बी, ठीक है, दैट इज योर बेस इमीटर वोल्टेज। तो ये बेस इमीटर, और बेस इमीटर वोल्टेज की अगर मैं बात करता हूँ तो अगर वी बी ई आप अगर सिलिकन यूज़ कर रहे हो, ठीक है, अगर सिलिकन आप यूज़ कर रहे हो तो दैट इज़ योर 0.7 वोल्ट, और अगर आप वी बी ई अगर आप जर्नेनियम यूज़ कर रहे हो तो दैट इज़ योर 0.3 वोल्ट, ठीक है। ये आपकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है, जो आप बेसिक पढ़ते हो कि सिलिकन है तो उसका कटिंग वोल्टेज 0.7 है, अब जर्मेनियम है तो 0.3 वोल्ट है, तो इसके बीच का आपको वोल्टेज पता है। यहाँ से जो आपका आ रहा है इस टर्मिनल की अगर मैं बात करता हूँ वोल्टेज क्या होगा, तो यहाँ से वोल्टेज, क्योंकि देखो वोल्टेज हमेशा जो होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर करेगा, यहाँ भी पॉजिटिव से एंटर करेगा। करंट आपका लीव कर रहा है कहाँ से, दैट इज इमीटर से करंट आपका बाहर निकल रहा है, तो यहाँ पे जो वोल्टेज होगा दैट इज वी, कहाँ से करंट आपका आ रहा था, सी से, सी टर्म कलेक्टर से जा कहाँ रहा है, इमीटर तक, तो ये आपका हो गया वी सी, ठीक है। ये बेसिक होता है। इमीटर करंट की अगर मैं बात करता हूँ तो इमीटर करंट जो आपका होता है, मैं इससे हटा दे रहा हूँ, ठीक है। देखो जो इमीटर करंट आपका होता है, ठीक है, दैट इज योर आई सी, आई इमीटर करंट इज इक्वल टू दैट इज बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट, ठीक है। बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट, देखो मैं डेरिवेशन में बहुत नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको बस एक तरीका बता रहा हूँ कि आपको क्या इंपॉर्टेंट है। तो आपका जो इमीटर करंट होता है वो क्या होता है, बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। अगर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जो बीटा और करंट इसका रिलेशन होता है आई बी का, दैट इज़ योर कलेक्टर इमीटर कलेक्टर करंट इज इक्वल टू बीटा इंटू दैट इज आई बी, ठीक है, दैट इज योर बेस करंट, ठीक है। इस वाले इक्वेशन से अगर मैं इसमें पुट कर देता हूँ यहाँ से आपको, तो ये देखो क्या हो जाएगा, दैट इज योर इमीटर करंट, ठीक है, इज इक्वल टू आई बी की जगह, आई बी तो आई बी मेरा रहेगा, और आई सी की जगह पर मैं पुट कर दूंगा बीटा आई बी, और जब बीटा आई बी पुट करूँगा, ठीक है, तो यहाँ से आप देखो क्या हो जाएगा, दैट इज़ 1 प्लस बीटा, ठीक है, दैट इज़ योर आई बी। तो ये आपका यहाँ से क्या आ गया, एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया। आपको क्या करना है, इसको भी याद रखना है। अब बीटा क्या होता है भाई, तो बीटा जो होता है वो आपका ट्रांजिस्टर का गेन होता है, ठीक है, ट्रांजिस्टर का गेन होता है। तो अगर मैं आपको बीटा यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ, तो देखो अगर मैं बीटा की बात करता हूँ तो बीटा यहाँ से आप निकाल सकते हो, दैट इज़ योर कलेक्टर करंट अपॉन बेस करंट। तो ये आप क्या कर सकते हो, यहाँ से बीटा निकाल सकते हो, ठीक है। अब देखो जब बात करता हूँ आपको, अब मैं आपको बताता हूँ, ये तो मैंने पीएनपी आपको बेसिक सॉरी एनपीएन ट्रांजिस्टर बताया। अब मैं आपको अगर पीएनपी ट्रांजिस्टर के बारे में बात करता हूँ तो पीएनपी में क्या होगा, यहाँ पे जो आपका कलेक्टर है दैट इज योर एन, दिस इज योर पी, दिस इज़ योर एन। आप जब आगे स्टडी करोगे रीज़न के बारे में, ठीक है, तो रीज़न में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि आपका कौन सा टर्मिनल किससे कनेक्ट है, ठीक है। तो ये रीज़न जब आप स्टडी करोगे ना, ये ट्रांजिस्टर कब एक एम्पलीफायर की तरह काम करता है, कब आपका एक ट्रांजिस्टर जो होता है वो स्विच की तरह काम करता है। अगर मैं बेसिक बताऊँ तो ट्रांजिस्टर जो होता है वो आपका एक्टिव रीजन में एज एन एम्पलीफायर काम करता है, और सैचुरेशन रीजन या कट ऑफ रीजन की बात करता हूँ तो वहाँ पर आपका जो ट्रांजिस्टर होता है वो स्विच की तरह काम करता है। तो अगर आप उसको ऑपरेट कराना चाहते हो एज अ स्विच, तो आपको ये कोशिश करना है कि जब जो सर्किट पूरा कन्फिगर कर रहे हो उसके बाद जब आप कैलकुलेशन पूरा परफॉर्म करोगे, उसके बाद आप चेक करोगे कि जो आपका जो ट्रांजिस्टर का आपने जो पूरा कन्फिगरेशन बनाया वो क्या एक्टिव रीजन में है, अगर उससे आपको एम्पलीफायर कराना है। और अगर आप स्विच कराना चाहते हो तो उस रीजन के अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा कि क्या वो कट ऑफ रीजन या सैचुरेशन रीजन में है। अगर है तो वो ट्रांजिस्टर आपका जो वर्क करेगा, पूरा सर्किट जो आप डिज़ाइन करोगे वो ट्रांजिस्टर आपका जो वर्क करेगा वो कैसा करेगा, एज एन स्विच करेगा, ठीक है। तो ये बेसिक है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ ये मैंने एनपीएन बताया, अब मैं आपको बताता हूँ पीएनपी। देखो पीएनपी ट्रांजिस्टर में क्या होता है बेसिक, ठीक है। देखो ये हमारा एक पीएनपी ट्रांजिस्टर में अब आपको बता रहा हूँ, ठीक है। पीएनपी ट्रांजिस्टर में भी सेम होता है सब कुछ, बट यहाँ पे जो आपका एरो होता है ना, दिस इज योर बेस, दिस इज योर कलेक्ट इमीटर, दिस इज योर कलेक्टर। अब देखो कि एरो हमेशा कलेक्टर बताता है, तो यहाँ से अगर मैं जा रहा है तो मैं इसे बना देता हूँ एरो, ठीक है। मैं इसे क्या करता हूँ, एरो दे देता हूँ। तो एरो जब मैंने यहाँ पे दे दिया तो ये हमारा क्या हो गया, कौन सा टर्मिनल हो गया, ये हमारा इमीटर। इमीटर हमेशा एरो होता है, इमीटर हमेशा ये नीचे भी हो सकता है ऊपर भी हो सकता है। अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे करंट क्या होता है, बाहर आ रहा था, तो बाहर आ रहा था तो मैंने बेस से भी करंट एंटर कराया, कलेक्टर से इमीटर से भी करंट बाहर आया, कलेक्टर से करंट इंटर हो रहा है। बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि करंट इंटर कर रहा है, तो जो आपका इमीटर करंट होगा ना, ये भी करंट क्या होगा आपका इंटर करेगा, यानी आई, और आई इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज आई सी प्लस आई बी, और आई बी अभी मैंने बताया था दैट इज 1 प्लस बीटा इंटू
आई बी, ठीक है, ये आपका आई हो गया, ठीक है, ये आपका आई हो गया। अगर बीटा के टर्म्स में दिया हुआ तो आप बीटा देखो, अगर कलेक्टर के टर्म्स में दिया हुआ तो कलेक्टर। जब आप बाइसिंग स्टडी करोगे ना तो आपको बहुत आसान हो जाएगा, सब चीज़ आप कैलकुलेट कर सकते हो, केवीएल केसीएल लगाओ, फटाफट कैलकुलेट करके आंसर ले आओ, ठीक है। ये यहाँ से गया, बेस करंट भी क्या होगा, यहाँ से बाहर निकलेगा, दैट इज़ योर आई बी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, अगर मैं इसकी वोल्टेज की बात करता हूँ तो यहाँ पे वोल्टेज जो था, देखो यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस था, क्योंकि करंट यहाँ पे बेस से आ रहा था, ठीक है। यहाँ पे करंट आपका क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है ना, लिविंग कर रहा है, तो लिविंग कर रहा है तो दिस इज योर प्लस, दिस इज योर माइनस, और ये होगा आपका वी ई बी, ठीक है। यहाँ पे वी ई बी होगा। अगर मैं एन पी एन और पी एन पी को अगर रिलेट करता हूँ तो देखो क्या हो जाएगा, वी बी ई इज इक्वल टू माइनस वी ई बी, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि मतलब कुछ नहीं हुआ कि आप अगर इसका टर्मिनल को अपोजिट कर दो, माइनस लगा दो, मतलब अगर ये 0.7 वोल्ट है फॉर एन पी एन ट्रांजिस्टर तो माइनस 0.7 वोल्ट हो जाएगा किसका, पी एन पी ट्रांजिस्टर का, ठीक है। तो ये बेसिक आपको इतना ही समझना है, ठीक है। इसमें तो ये वोल्टेज होता है। इसी तरह से अगर मैं और आपको यहाँ पे थोड़ा सा और डिस्कस कर बताता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा कि करंट नीचे से ऊपर जा रहा है, यहाँ कलेक्टर से करंट क्या होगा, लीव कर जाएगा। एनपीएन में क्या होता है कि कंप्लीट करंट इंटर करता है बेस से भी और कलेक्टर से भी, और निकलता कहाँ से है, इमीटर से। लेकिन पीएनपी ट्रांजिस्टर में क्या होता है कि करंट जो होता है आपका वो इंटर करता है इमीटर से, और इमीटर से इंटर करता है, लेकिन लीव कहाँ से करता है, बेस और कलेक्टर से, ठीक है। दोनों में वही सेम केस था, बस अपोजिट हो जाता है पूरा का पूरा कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, देखो यहाँ पे ये हमारा हो गया प्लस, ये हमारा हो गया माइनस, तो प्लस माइनस मैंने दिया। यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, दैट इज वी ई सी, ठीक है। यहाँ पे क्या था, वी सी था, और यहाँ पे क्या था, ये वी। देखो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि क्वेश्चन आपको जब सॉल्व करते हो आप, तो आपको बेसिक यही फोकस करना है कि वी सी ई और वी ई सी होना चाहिए, ठीक है। दोनों में बात करूँगा तो पोलैरिटी चेंज हो जाती है। तो स्टूडेंट्स क्या करता है, जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कोई भी, मैं भी जब सॉल्व करता था तो मेरे से प्रॉब्लम होता था, हम लोग को क्या केस याद होता है कि पीएनपी ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर अगर आ जाता है, कुछ नहीं करना है भाई, आपको कंप्लीट पोलैरिटी को मार्क कर देना है सही से, और उसके बाद आपको लगाना है। उसके बाद आप बेसिक केवीएल या केसीएल के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। अब आप एनपीएन ट्रांजिस्टर में क्या था, ये वी सी था, यानी प्लस से, यहाँ पे प्लस से इंटर कर रहा है, यहाँ भी प्लस से ही इंटर कर रहा था। हो क्या रहा है, देखो दोनों में कि यहाँ पे प्लस से इंटर कर रहा था, लेकिन यहाँ से क्या था, इंटर कर रहा था कलेक्टर से, यहाँ इंटर कर रहा है कहाँ से, इमीटर से, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ है। अब देखो यहाँ पे मैंने वी सी दिया, उसके बाद क्या होता है, देखो ये टर्मिनल की मैं बात क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये टर्मिनल आप डिफाइन नहीं कर सकते हो जब तक कि आपको प्रॉपर पता नहीं है, ठीक है। अगर वैसे भी अगर आप देखो तो इसको आप प्लस, ठीक है, यहाँ से इंटर कर रहा था, यहाँ बेस से भी आ रहा था, तो ये प्लस माइनस, ठीक है, इसे आप वी सी बी दे सकते हो, ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो। लेकिन ये एक्चुअली ये प्रॉपर नहीं है, ये आपको कभी भी पूछा नहीं जाता कि भाई बताओ कि आपको जो आपका वोल्टेज होगा वो आपका कलेक्टर और बेस के बीच में क्या डिफरेंस करेगा, क्या वोल्टेज होगा, तो वो आपकी पार्ट नहीं है। तो ये बेसिक हमारा था क्या कि हम पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर में क्या क्या यूज़ करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको अगला पार्ट जो हमारा था वो बताता हूँ कि आपको रीज़न कितने तरह के होते हैं, ठीक है। हमारा जो अगला पार्ट है वो है रीज़न। रीज़न क्या होता है ट्रांजिस्टर का, ठीक है। रीज़न इज बेसिक यूज टू फाइंड आउट द whether the transistor is work in an amplifier or in the switch। रीज़न बेसिक पढ़ने का पर्पस यही है कि हम लोग इससे एनालिसिस कर सकते हैं कि जो आपका ट्रांजिस्टर है वो एक्टिव, वो आपका स्विच की तरह ऑपरेट कर रहा है या फिर एम्पलीफायर की तरह भी ऑपरेट कर रहा है, ठीक है। अगर मैं ट्रांजिस्टर, खास करके अगर मैं बीजेटी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा पूरा डिस्कशन जो था वो बीजेटी पे था, ठीक है, बीजेटी ट्रांजिस्टर पे था। तो बीजेटी ट्रांजिस्टर में क्या होता है कि जो आपका स्विच होता है, ठीक है, जो ट्रांजिस्टर होता है, ठीक है, वो कैसा ऑपरेट करेगा। देखो अगर वो कट ऑफ रीजन में, ठीक है, चलो 3 रीजन होते हैं आपके पास, जो ट्रांजिस्टर होता है वो बेसिक 3 रीजन में काम करता है। एक्टिव रीजन, सेकंड इज योर कट ऑफ रीजन, एंड थर्ड इज वन सैचुरेशन रीजन, थर्ड वन इज योर सैचुरेशन रीजन, ठीक है। समझ रहे हो बात को। यहाँ पे जो आपका ट्रांजिस्टर होता है एक्टिव रीजन में वो कैसा वर्क करता है, ठीक है। ट्रांजिस्टर जो आपका होता है वो बेसिक एक्टिव रीजन में कैसा वर्क करता है, एज योर एम्पलीफायर, ठीक है, एम्पलीफायर की तरह वो काम करेगा। और कट ऑफ में वो काम करता है बेसिक स्विच की तरह, ठीक है, बेसिक कैसा काम करता है, स्विच की तरह।
जब मैं आपको आगे और बताऊंगा, ठीक है, जब मैं आगे आपको रीज़न बताऊंगा तो फिर मैं आपको इसमें बाइसिंग के बारे में बताऊंगा कि रिवर्स बाइसिंग कैसे करते हैं, फॉरवर्ड बाइसिंग कैसे करते हैं। क्योंकि आपको केवल एक्टिव रीजन का मतलब एम्पलीफायर होता है, ये तो सही है, चलो आपको पता है, लेकिन एक्टिव रीजन में फॉरवर्ड बायस होगा कि रिवर्स बायस होगा, ये दोनों आपको जंक्शन पे डिफाइन करना पड़ेगा कि जंक्शन में आपको कौन सा जंक्शन क्या होगा, ठीक है। तो आपको ये चीज़ बेसिक पता होना चाहिए। तो इसको मैं आगे की वीडियोस में इसको कवर करूँगा जब मैं पूरा रीज़न के बारे में बात करूँगा, तो ठीक है। तो ये बेसिक हमारा था एक्टिव रीजन ट्रांजिस्टर के बारे में कि ठीक है आपका एक्टिव। अब देखो, अगर यही आप मॉसफेट के बारे में पढ़ो, ठीक है, अगर आप मॉसफेट पढ़ो तो मॉसफेट में क्या होता है कि जो आपका एम्पलीफायर की तरह मॉसफेट काम करता है, कब एम्पलीफायर जो आपका मॉसफेट की तरह काम करता है ओनली इन द सैचुरेशन रीजन, ओनली इन द सैचुरेशन रीजन, और बाकी आपका स्विच की तरह काम करेगा इन एक्टिव रीजन, एक्टिव एंड कट ऑफ रीजन। कट ऑफ रीजन दोनों में क्या करेगा काम, ये एज अ स्विच काम करता है। मॉसफेट उल्टा हो जाता है दोनों में, ठीक है, ट्रांजिस्टर, बीजेटी ट्रांजिस्टर और मॉसफेट। मॉसफेट इज एन ऑल्सो एन एप्लीकेशन ऑफ ट्रांजिस्टर, ठीक है। सो ये हमारा बेसिक रीजन था। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि बाइसिंग के बारे में। व्हाट इज अ बाइसिंग ऑफ अ ट्रांजिस्टर? आप बाइसिंग पढ़ते, बाइसिंग का बेसिक मतलब होता है कि आप किसी भी टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज, करंट, लोड का रेजिस्टेंस, जो आप ट्रांजिस्टर में लोड कनेक्ट कर रहे हो, लोड का रेजिस्टेंस क्या होगा, वोल्टेज जो आपका आउटपुट वोल्टेज होता है वो कैलकुलेट करना। ये जो मैंने बताया कि इमीटर वोल्टेज, कलेक्टर वोल्टेज, ये सभी चीज़ों को फाइंड आउट करना, ये सभी को हम लोग क्या बोलते हैं, बाइसिंग। तो जब मैं बाइसिंग के बारे में आगे वीडियोस में बात करूँगा, अगली वीडियो मोस्ट प्रोबेबली मैं बाइसिंग पे ही लाऊंगा। तो जो बाइसिंग की वीडियो होगी उसमें आपको ये चीज़ समझाऊंगा कि ट्रांजिस्टर के अक्रॉस कैसे कैसे वोल्टेज, करंट, आप गेन वगैरह कैसे फाइंड आउट करते हो, इन सभी चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो वो मैं आपको बाइसिंग में कवर करूँगा। रीज़न में मैं आपको बता दूंगा कि कब फॉरवर्ड बायस काम करता है, कब रिवर्स बायस काम करता है, पूरा जो बाइसिंग होती है आपको जंक्शन, क्योंकि जो ये आपका रीज़न होता है, यहाँ पे रीज़न होता है, दो रीज़न होता है आपका। आप जब यहाँ पे स्टडी करोगे तो आपको दो जंक्शन बनाना पड़ेगा, दैट इज योर, ठीक है, दैट इज योर इमीटर जंक्शन, दैट इज योर कलेक्टर जंक्शन। फिर आपको यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा कि अगर आप स्विच की तरह काम कराना चाहते हो तो आपका यहाँ पे कौन सा बाइसिंग होगा। रिवर्स जंक्शन आपका जो होगा, इमीटर जंक्शन, वो कौन से बाइसिंग में काम करेगा, रिवर्स होगा कि फॉरवर्ड होगा, हम दोनों को किस पॉइंट्स पे रखते हैं, किस बाइसिंग में काम कराएंगे कि हमारा एम्पलीफायर काम करेगा। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। ट्रांजिस्टर इज नॉट अ छोटा, ये कोई छोटा टॉपिक नहीं है कि आपको मैं एक वीडियो में पूरा ट्रांजिस्टर समझा दूँ। तो भाई ट्रांजिस्टर आज से नहीं, 80-40 से ये चलते आ रहा है ट्रांजिस्टर पे रिसर्च, और आज ऐसा है कि पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस, ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स का जो एरा है वो केवल और केवल ट्रांजिस्टर पे ही काम करता है। एक ऐसा पार्ट नहीं है कि इसे मैं एक दिन में आप इसे कवर कर सकते हो, ठीक है। बहुत बड़ी टॉपिक है यार, बहुत बड़ा। आप इसी का एप्लीकेशन पढ़ोते हो, बीजेटी, एफएटी, मॉसफेट, जेफैट, आप इस तरह का सीमॉस आगे चल के स्टडी करते हो, 22 सीमॉस पढ़ते हो, सब क्या, सब तो ट्रांजिस्टर का ही एप्लीकेशन है। तो ट्रांजिस्टर कोई छोटा टॉपिक नहीं, ट्रांजिस्टर एक बहुत बड़ा टॉपिक है। ट्रांजिस्टर पे आप अगर पूरा अच्छे से कमांड कर लेते हो तो आपका फ्यूचर स्कोप तो बहुत अच्छा है इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में, ठीक है। अगर आप केवल ट्रांजिस्टर का पूरा एप्लीकेशन समझते हो, बहुत सारे, जैसे आर्टिकल आप, अगर आप मैं बात करता हूँ, आप टेक्सास वगैरह, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट वगैरह अगर कंपनी में या नेशनल इंस्ट्रूमेंट में आप अप्लाई करते हो, या एलएनटी में भी अप्लाई करते हो, अगर कोर डिपार्टमेंट में, रिसर्च में, तो आपको वहाँ पे आता है आरटीएल, डीटीएल, आर्टिकल डिज़ाइनर या टीटीएल डिज़ाइनर। तो ये सब चीज़ों के बारे में मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है, आगे चल के। तो ये बेसिक हमारा था ट्रांजिस्टर के बारे में। अब मैं आपको थोड़ा बताता हूँ कि कॉमन कलेक्टर, कॉमन इमीटर, कॉमन बेस का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो अब हम लोग देखने वाले हैं क्या कि कॉमन बेस, कॉमन बेस को ही हम लोग बोलते हैं करंट बफर या वोल्टेज एम्पलीफायर। मतलब क्या होता है कि वोल्टेज लेवल को एम्पलीफाई करता है जो भी आप सिग्नल देते हो। तो बेसिक एम्पलीफायर का मतलब क्या होता है भाई? तो बेसिक एम्पलीफायर का जो मतलब होता है कि जो आप इनपुट सिग्नल दे रहे हो, ठीक है, उसको एम्पलीफाई कर दे। मतलब कि उस सिग्नल को, अगर लो सिग्नल दे रहे हो, उसे आप क्या कर सकते हो, हाई सिग्नल में कन्वर्ट कर सकते हो। वो बेसिक एम्पलीफायर का काम होता है। तो यहाँ पे ये क्या, वोल्टेज एम्पलीफायर, मतलब कि जो इनपुट वोल्टेज दोगे आप, उस वोल्टेज लेवल को ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। देखो मैंने टाइम, वीडियो वैसे भी काफ़ी लंबा हो चुका है, तो मैंने टाइम बचाने के लिए क्या किया, मैंने इसको पहले से ड्रॉ कर दिया, मतलब इतना पार्ट को मैं काट दिया, ठीक है। तो देखो, तो अब देखो क्या होता है, ये मैंने क्या किया, एक बेसिक आपको कन्फिगरेशन बताया। ये जो है कॉमन बेस का, कॉमन बेस का मतलब कि आप बेस को सीधा सीधी पहले तो ग्राउंड करो, बेस को आप क्या कर दो, ग्राउंड कर दो। तो कॉमन बेस का मतलब होता है कि आप सबसे पहले क्या करो, बेस को ग्राउंड मारो। तो देखो मैंने क्या कर दिया, ये हमारा बेस टर्मिनल है, ठीक है, ये हमारा बेस है, ये हमारा कलेक्टर टर्मिनल है, ये हमारा इमीटर टर्मिनल। तो मैंने क्या किया कि बेस टर्मिनल को मैंने क्या कर दिया, ग्राउंड कर दिया। अब देखो हो क्या रहा है, इनपुट वोल्टेज आपको देना, तो इनपुट वोल्टेज मैंने कहाँ से दिया, इमीटर से। इमीटर से आपको क्या करना है, इनपुट वोल्टेज देना। देखो जब मैं आगे चल करके और एक चीज़ के बारे में डिस्कस करूँगा ना, तो और भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा ट्रांजिस्टर पढ़ना, क्योंकि ट्रांजिस्टर अपने आप में ही पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स है, ठीक है। ट्रांजिस्टर पढ़ना पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने के बराबर, मतलब पूरा अच्छे से कमांड कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है। तो जब मैं आगे चल के और भी बात करूँगा तो बहुत अच्छे से समझाऊंगा। तो बेसिक आप ये समझो कि कॉमन बेस का मतलब क्या होता है, बेस से मैंने क्या कर दिया, इनपुट ग्राउंड कर दिया बेस को, इमीटर से क्या कर दिया, पावर सप्लाई दिया, ठीक है।
सॉरी इमीटर से मैं क्या कर रहा हूँ, इनपुट वोल्टेज दे रहा हूँ। इनपुट वोल्टेज का मतलब क्या होता है कि मैं अपने अकॉर्डिंग वोल्टेज को रेगुलेट कराना चाह रहा हूँ, ठीक है, मैं अपने अकॉर्डिंग वोल्टेज को चेंज कराना चाह रहा हूँ। तो मैं 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 15 वोल्ट, जिस हिसाब से मुझे लगता है, मुझे रिक्वायरमेंट है जितना भी एम्पलीफाई कराने का, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे वो चीज़ लगा दूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं उतना इनपुट दूंगा। ये आपका फिक्स रहेगा 5 वोल्ट, क्योंकि आपको पता है कि ट्रांजिस्टर ऐसे बेसिक 5 वोल्ट पे काम करता है। तो आप क्या करोगे, बेसिक यहाँ पे काम कर सकते हो, इनपुट दे दोगे। और आउटपुट आप कहाँ से लोगे, कलेक्टर से लोगे। मैंने क्या किया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दिया कि अगर सपोज करो कि अगर यहाँ से अगर मैं 5 वोल्ट, अगर मेरे 5 वोल्ट नहीं करेगा, 9 वोल्ट की सप्लाई दे रहा हूँ, बट मुझे पता है कि भाई जो हमारा ट्रांजिस्टर आईसी होता है वो 5 वोल्ट पे काम करता है, तो मैं क्या करूँगा, मैं वैसा एक सर्किट का यहाँ पर रजिस्टर बना लूँगा, जिससे मैं क्या कर सकता हूँ कि वोल्टेज को ड्रॉप करा दूँ। और वोल्टेज को ड्रॉप कराने के कारण ये ट्रांजिस्टर मेरा सेफ जोन में रहे, ठीक है, ट्रांजिस्टर खराब ना हो, उड़ ना जाए, ठीक है। इस कारण से मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पे उस तरह का रजिस्टर आर की वैल्यू डिफाइन कर सकता हूँ जितना मुझे ड्रॉप करना है वोल्टेज को, ठीक है। तो ये बेसिक हमारा था क्या, कॉमन बेस। अब मैं आपको बताता हूँ कॉमन कलेक्टर, ठीक है। हमारा जो सेकंड है वो दैट इज़ योर कॉमन कलेक्टर, या इसे ही हम लोग बोलते हैं क्या, इमीटर फॉलोअर, इमीटर फॉलोअर, ठीक है। देखो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देनी है कि कॉमन कलेक्टर में हम लोग कभी भी ऐसा नहीं कि कलेक्टर टर्मिनल को बेस ग्राउंड कर देंगे। अगर आप कलेक्टर टर्मिनल को ग्राउंड कर दोगे तो आपकी सर्किट ऑपरेट ही नहीं करेगी, क्योंकि आपका जो मेन सर्किट का काम होता है वो कलेक्टर से ही होता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो मैंने कलेक्टर, ये कॉमन कलेक्टर, तो कॉमन कलेक्टर को हम लोग बोलते हैं इमीटर फॉलोअर। आपको करना क्या है, सिंपल देखो कि कलेक्टर तो से तो आप पावर ले नहीं सकते हो, ठीक है, कलेक्टर से तो आप पावर ले नहीं रहे हो। आपको आउटपुट कहाँ से लेना पड़ेगा, इमीटर टर्मिनल से। इमीटर टर्मिनल से आप क्या करोगे, यहाँ से आउटपुट निकालोगे और उसके अक्रॉस क्या करोगे, एक रेजिस्टेंस लगा दोगे, ठीक है, और फिर इनपुट सप्लाई दोगे। इनपुट सप्लाई आप कहाँ से दोगे, बेस से दोगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कॉमन हम क्या कर रहे हैं, कलेक्टर कर रहे हैं। तो कलेक्टर को आप कॉमन कर रहे हो ना, तो कलेक्टर से पावर सप्लाई दे दिए, वीसीसी जो भी आपको देना है, कि आपका आईसी पता है कि 5 वोल्ट पे ऑपरेट करती है, तो आपने कैसे किया, 5 वोल्ट आप दे दिया, और आउटपुट आप कहाँ से लिए, V0 से। देखो आगे चल के जब मैं एक एक करके बहुत अच्छे से सब चीज़ के बारे में आपको बात करूँगा, बहुत डेप्थ टॉपिक है ये, ठीक है, बहुत ही बड़ा टॉपिक है ये सब चीज़ को समझना, तो आगे चल के मैं इसको डिस्कस करूँगा। मैं आपको थर्ड बताता हूँ सर्किट डायग्राम केवल, कि थर्ड का जो आपका सर्किट डायग्राम होगा। अभी मैं बेसिक आपको ये सब चीज़ का सर्किट डायग्राम बता रहा हूँ, मैं पूरा ऑपरेशन नहीं बता रहा हूँ कि कैसे ये काम करता है, ठीक है। मैं आपको थर्ड पार्ट बता देता हूँ जो कि कॉमन इमीटर, ठीक है। कॉमन इमीटर हमारा थर्ड टॉप पॉइंट है इसका, ठीक है। देखो कॉमन इमीटर में क्या होता है, इमीटर को मैंने क्या कर दिया, ग्राउंड। याद रखना कि कलेक्टर को कभी भी आपको ग्राउंड नहीं करना है, ठीक है। बस जो हमने कॉमन कलेक्टर पढ़ा उसमें यही एक डिफरेंस था कि कलेक्टर को हमको ग्राउंड नहीं करना है, कलेक्टर को ट्रांजिस्टर में कभी भी ग्राउंड नहीं करना है, ठीक है। अगर ग्राउंड आप कर दोगे ट्रांजिस्टर, तो आपका ट्रांजिस्टर कोई भी काम का नहीं होगा, वो ट्रांजिस्टर वर्क कुछ करेगा ही नहीं, ठीक है, ट्रांजिस्टर यूजलेस हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि कभी भी ट्रांजिस्टर को आपको क्या करना है कि आप कलेक्टर से को आपको कभी भी जीरो नहीं करना है, ठीक है, ट्रांजिस्टर में। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इनपुट वोल्टेज में इमीटर को मैंने क्या किया, ग्राउंड कर दिया। इनपुट कहाँ से दे रहा हूँ, वीन। देखो कॉमन कलेक्टर और कॉमन इमीटर दोनों में मैंने क्या किया, इनपुट कहाँ से दिया, बेस से दिया। आपको बेस से मैंने क्या दिया, इनपुट दिया। आउटपुट कहाँ से ले रहा हूँ, आउटपुट में कलेक्टर से ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से अगर आप आउटपुट लोगे तो क्या आएगा भाई, ग्राउंड है, तो ये भी तो जीरो ही होगा, तो यहाँ से आपको आउटपुट 0 वोल्ट मिलेगा, तो इसकी कोई नीड नहीं है। इसलिए क्या किया मैंने, यहाँ से आउटपुट नहीं लिया, ठीक है, मैंने आउटपुट यहाँ से नहीं लिया। तो मैं आउटपुट कहाँ से ले रहा हूँ, कलेक्टर टर्मिनल्स में आउटपुट ले रहा हूँ। तो ये बेसिक हमारा था कॉमन बेस, कॉमन इमीटर, कॉमन कलेक्टर का सर्किट जो मैंने बताया। मैंने एक्सप्लेन नहीं किया बहुत अच्छे से, क्योंकि मैं आगे चल के इसके बारे में बात करूँगा। सारा इसी वीडियो में अगर मैं बता दूँगा तो फिर आगे कुछ बचेगा ही नहीं, वीडियो भी काफ़ी लंबा होगा, आप भी प्रॉपर तरीके से देख नहीं पाओगे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में मैंने बात किया। एप्लीकेशन जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका एप्लीकेशन कहाँ है, हर जगह होता है। जैसे कि आप इसके बाद पढ़ोगे बीजेटी के बाद आप एफईटी पढ़ोगे, फिर जेफेट पढ़ोगे, फिर मॉसफेट पढ़ोगे, फिर सीमॉस पढ़ोगे, फिर बाई सीमॉस पढ़ोगे। इस तरह से आप क्या करोगे, आगे पढ़ते जाओगे। बहुत सारे टॉपिक्स हैं, पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग आपके ट्रांजिस्टर पे ही चलता है, ठीक है। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं, चाहे मैं एनालॉग की बात करूँ या डिजिटल की बात करूँ, दोनों के दोनों पूरे कंप्लीट। आप लॉजिक गेट भी पढ़ो, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट। मैंने तो डिजिटल का काफ़ी लगभग 50 वीडियोज़ अराउंड मैंने उसका अपलोड किया हुआ। आप डिजिटल का देखना, मैंने पूरा बताया कि कैसे एंड गेट आपका काम करता है एज एन स्विच, और एंड गेट कैसे आप ऑपरेट बनाते हो एज अ यूज़ करके ट्रांजिस्टर का। सभी चीज़ों के बारे में मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका था, तो मैंने थोड़ा सा लास्ट का जो पार्ट था, जैसे कि ये सब मैंने थोड़ा शॉर्ट किया, क्यों मैं आगे चल के सेपरेट वीडियो बना के आपके साथ और भी इस चीज़ को शेयर करूँ, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को करो सब्सक्राइब, वीडियो को करो लाइक। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच। एंड प्लीज़ फॉलो अवर फेसबुक चैनल वेयर, जहाँ पे कि मैं आपके साथ कोई भी PDF या वीडियो आने से पहले मैं वहाँ पे बता देता हूँ कि किस टॉपिक पे वीडियो आ रही है। तो फेसबुक पे सर्च करो इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोब, आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप क्या करो, उसे भी लाइक करो, ठीक है। मिलता हूँ अगले वीडियो में, बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.